नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तय करना पड़ेगा हमें, तय ये करना पड़ेगा कि क्या हम गीत, गजल और गेंदबाजी चाहते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या हम गले मिलना चाहते हैं उन गोलियों के बीच जो सरहद पर दागी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। इस देश को इस सवाल का सामना करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम उन्हें बुलाकर यहां पर बेइज्जत करें, हम पीसीबी के चेयरमैन को यहां पर बेइज्जत करें, यह सही नहीं है। देश को तय करना होगा कि पाकिस्तान को लेकर उसकी नीति क्या है। कई खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो 5 सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। पाकिस्तान से रिश्तों पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है भी या नहीं। सवाल नंबर 2, शिवसेना की गुंडागर्दी के बाद क्रिकेट पर बातचीत टली, पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज पर सरकार में मतभेद आखिर क्यों इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 3, कलाकारों और क्रिकेट के जरिए क्या रिश्तों की खटास कम होगी, एक पहल कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान को लेकर हां या ना की नीति पर अमल करना होगा क्या, इस मकाम पर अब पहुंचने की जरूरत है। सवाल भी यही है, भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर सरकार की नीति आखिर क्या है। शिवसेना जैसी अतिवादी पार्टियां हैं, विरोध के नाम पर कुछ भी कर गुजरती हैं। दूसरी ओर सरकार है जो आतंक और खोल को एक साथ खेल को एक साथ जारी रखने के मूड में कतई नहीं है। लेकिन शहरयार फिर भी भारत आते हैं, उम्मीद उन्हें रहती है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित सीरीज हो सकती है। आखिर इस तरह से ये कट्टी बट्टी का खेल कब तक। दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड पल भर में शिवसेना के आगे ठिठक कर खड़ा हो गया। क्रिकेट शिवसेना के हुक्म का गुलाम हुआ। शहरयार और शशांक मनोहर मुंबई में नहीं मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्रिकेट नीति और पाकिस्तान से संबंध बनाने को लेकर क्या सोचती है। एक दिन पहले भी बीजेपी ने इस घटना की निंदा की थी, आज भी जेटली ने कठोर शब्दों में निंदा की, लेकिन क्रिकेट और दोनों देशों के रिश्तों पर कुछ नहीं कहा। किसी प्रकार की वैंडलिज्म से या किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता को भी कम करता है। शिवसेना इस पर डंडे की तरह खड़ी है। पाकिस्तान नाम ही काफी है, फिर चाहे गुलाम अली हो या कसूरी हो या शहरयार, सबके साथ उसका एक व्यवहार होता है। ये लोगों की भावना है और शिवसेना पाकिस्तान के बारे में देश भावना के साथ है, लोक भावना के साथ है और पाकिस्तान को हमारा विरोध जारी रहेगा। खुद अनुराग ठाकुर भी पाकिस्तान से निकट भविष्य में किसी भी सीरीज की संभावना से साफ इनकार कर देते हैं। That you are working on an India-Pakistan series in Bangladesh or UAE or somewhere else? Not at all. तो फिर शहरयार को क्यों बुलाया गया? तो उसके लिए भी जवाब तैयार है कि सरकार बोर्ड के नए अध्यक्ष से उनकी मुलाकात कराना चाहता था। उधर शहरयार दिसंबर में क्रिकेट सीरीज का मंसूबा पाले बैठे हैं। इधर शिवसेना बोर्ड को धमकियां दे रही है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं होगा। ऊपर से पाकिस्तानी अंपायर और पूर्व क्रिकेटरों की भी देश से रुखसती हो रही है। तो फिर इस पूरे अभ्यास के मायने क्या हैं? राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। क्योंकि इससे देश की छवि भी बिगड़ती है। हमें तय करना होगा एक देश के रूप में हमारी नीति आखिर क्या है पाकिस्तान को लेकर। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मणिशंकर अय्यर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद राज्यसभा से। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी इस बहस में शामिल होंगे। कुछ ही देर में आशुतोष जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गुलाम अली साहब का स्वागत किया बल्कि यह भी कहा कि अगर बातचीत होनी है क्रिकेट पर तो यहां पर दिल्ली में हो सकती है। बड़ा सवाल संबित पात्रा जी, पाकिस्तान पर इस देश की विदेश नीति क्या है? क्या हम बातचीत कर रहे हैं? क्या हम क्रिकेट खेलने को तैयार हैं? क्या हम कलाकारों के आदान प्रदान के लिए तैयार हैं? क्या है भारत सरकार की नीति? देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए कि भारत सरकार की नीति पाकिस्तान को लेकर क्या है, तो वो यह है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट को एग्जिस्ट। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकती है और बातचीत के विभिन्न आयाम हैं। हाँ। चाहे आप क्रिकेट कहें, चाहे आप कला कहें, चाहे किसी प्रकार का आदान प्रदान कहें, ये विभिन्न आयाम हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार बड़ी स्पष्टता के साथ अनेक फोरम्स पे ये कह चुकी है कि आप पहले आतंकवाद को छोड़िए
उसके बाद आप किसी भी आयाम पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहे। और हाल फिलहाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जो 4 पॉइंट पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की तरफ से गिनवाए थे उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि 4 पॉइंट काहे को, एक ही पॉइंट है, आप आतंकवाद छोड़ दीजिए, हम बातचीत करने को तैयार है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास ये पूछने के लिए कि फिर आपने शहरयार खान साहब को वीजा क्यों दिया, कि आपको पता नहीं था किस मंसूबे के साथ वो हिंदुस्तान आ रहे थे। लेकिन उससे पहले मणिशंकर अय्यर साहब, स्पष्ट नीति दिखती है क्या सरकार की तरफ से? जो एक लाइन में समझा दिया संबित पात्रा जी ने, क्या उसी पर अमल कर रही है सरकार? क्या पाकिस्तान के तरफ से आतंकवाद जारी नहीं था मई 26 तारीख को, जबकि नवाज शरीफ को आमंत्रण दिया था भारतवर्ष आने का? क्या पाकिस्तान के तरफ से आतंकवाद जारी नहीं था जबकि प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ से उफा में मिले? मुझे लगता है कि ये जानते ही नहीं हैं कि क्या कह रहे हैं। कभी बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, उसके बाद की बिल्कुल अलग विषय को उन्होंने आतंकवाद की बात नहीं की, हुर्रियत की बात की। हुर्रियत की बात की उठाकर अगस्त सन 2014 में बातचीत रोका, वैसा ही अगस्त सन 2015 में यही हुर्रियत के विषय को लेकर रोका। और जबकि जो प्रस्ताव हमारे सामने आपसी तौर पर पेश करने का था, वो 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो पेश नहीं कर पाए दिल्ली में। हाँ। क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया, तो इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दिया। और संयुक्त राष्ट्र में जबकि उन्होंने पेश किया तो हमारे प्रवक्ता जो हैं वो जाकर कहती हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद न छोड़ो। क्यों ये नहीं कहा था मई सन 2014 में? क्या कोई अंतर आया है उस बीच में? लेकिन मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ मणिशंकर अय्यर साहब, आप तो उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि बातचीत हो, अमन की आशा हो और दोनों देश आगे बढ़े। हम लेकिन गोलियां सरहद पर चले, वो आतंक की मशीन अपनी चलाते रहे फैक्ट्री, फिर भी बातचीत हो, दोस्ती हो। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रक्षा मंत्री पारेकर के जवाब पर, जो कि उन्होंने मुझे दिया जबकि मैंने उनसे सवाल किया। जो आंकड़े मेरे सामने पेश किए गए वो साफ दर्शाते हैं कि जब की बातचीत होती है तब तनाव घट जाता है और कि सीजफायर वायोलेशंस कम हो जाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो जाते हैं। हाँ। और जबकि बातचीत नहीं होती है तब तनाव बढ़ता है, सीजफायर वायोलेशंस होते हैं, आतंकवाद होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आतंकवाद को रोकें, यहां दिल्ली बैठकर धमकी देने से ये कम नहीं होने वाला है। जबकि आप उनसे बात करें वही होगा जो कि सन 2004 और 2007 के बीच में हुआ, जबकि मुज़ाकरात जारी थी, जबकि सीज फायर वायलेशंस तकरीबन 0 तक पहुंचे थे और कोई आतंकवाद का खास इंसिडेंट यहां नहीं हुआ, सिवाय समझौता एक्सप्रेस का जो कि हिंदुस्तानियों ने किया, पाकिस्तानियों ने नहीं। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। ठीक है, जल्दी से मणिशंकर अय्यर, देखिए मैं ऑब्जेक्शन करता हूं मणिशंकर अय्यर जी की बात पे। और अंजना जी, वैसे पाकिस्तानी गेस्ट की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपने आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी को बुला लिया है, मैं याद दिला दूं, हिंदुस्तान कभी धमकी नहीं देता है। आपने इस्तेमाल किया शब्द कि दिल्ली में बैठ के धमकी देने से नहीं चलेगा। मणिशंकर अय्यर साहब, धमकी देने का काम और कृत्य हमेशा पाकिस्तान करता है। कौन कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब हमने शब्बे बारात के लिए नहीं बनाए हैं, हिंदुस्तान पे छोड़ने के लिए बनाया है। कभी हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब, युद्ध, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? और आप यहां पाकिस्तान के एजेंट की तरह बैठ के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से पाकिस्तान को धमकी दे रही है। और दूसरी बात, वो प्रवक्ता नहीं है, वो मंत्री हैं। जो जाके यूनाइटेड नेशन में सुषमा स्वराज जी बोल रही थी, वो मंत्री है हिंदुस्तान की, वो प्रवक्ता नहीं है। तीसरी बात, ये समझौता ब्लास्ट के पीछे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में छुपिए, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समझौता करना बंद कर दीजिए। और मैं खुल के कह रहा हूं अंजना जी, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को फाई इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। और मणिशंकर जी बेहतर समझते हैं फाई इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं। मणिशंकर जी, मैं चाहती हूं आप इसका जवाब दें, फिर बख्शी साहब के पास चलेंगे। ऐसी गंदी बातों का क्या जवाब देना?
मैं पाकिस्तानी एजेंट हूं? मैं कैसे ये गंदी बात पाकिस्तानी है। एजेंट हिंदुस्तान की सरकार धमकी दे रही है पाकिस्तान को। कब धमकी दे रही है पाकिस्तान को? बताइए भारत के हित में मैं मुझे बताइए, कब हिंदुस्तान ने धमकी दिया पाकिस्तान को? बताइए क्या, जबकि कहते हो कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये धमकी है, ये धमकी है। जबकि हमने कहा कि हम आपसे ये धमकी। मणिशंकर जी, क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं आप एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। प्लीज चूज योर वर्ड्स वाइजली। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान ने किसी भी देश को धमकी नहीं दिया है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो। और आप जैसे लोग, आप जैसे एक्सट्रीमिस्ट सामने आएंगे। आई ऑब्जेक्ट। ये हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुस्तान की बात करने वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ये पाकिस्तानी एजेंट बड़े देशभक्त बने कर रहे हैं। यही देश का विडंबना है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये देशभक्त है। यू आर एन एजेंट, यू आर एन एजेंट ऑफ सिन। Mr. Manishankar Iyer, you have already committed a grave error. You have committed a grave error. You are a Rajya Sabha member. Despite being a Rajya Sabha member, आपने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस पैनल में बैठा कोई भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कभी धमकी नहीं दे रहा है। नहीं, प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आप ये शब्द वापस लीजिए। हिंदुस्तान ने कभी किसी देश को धमकी नहीं दी है। आप जैसे लोगों ने ही हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करने की सुपारी उठा रखी है। सुपारी उठा रखी है आपने हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करने की। चलिए मैं इस पर लौटूंगा। कांग्रेस का, अंजना जी मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है कि हिंदुस्तान धमकी दे रहा है पाकिस्तान को? आई वॉन्ट दिस क्लियर नाउ। ये सवाल उनसे पूछेंगे, ये सवाल उनसे पूछेंगे। फिर कोई तकनीकी खराबी आ गई है, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन उसको फौरन ठीक करने के बाद मणिशंकर जी आप जरूर जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हाँ जीडी बख्शी साहब, क्या दिल्ली में बैठकर धमकी देने वाली बात सही है? क्या यहाँ से बोलना इस तरह से सही है, या फिर देश को तय करना चाहिए, फैसले लेने चाहिए? बख्शी साहब देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं तो हमको उससे रिजाइल नहीं करना चाहिए। हम सबको एक ही भाषा में बोलना चाहिए एज इंडियंस वर्सेस जब पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। एक तबका हमारी सरकार कह रही है कि बम, बंदूक, गोलियों के धमाकों की आवाज में बातचीत कैसे हो सकती है? नहीं, फिर वीजा देके शहरियार साहब को, एक सेकंड सर, हमारे कुलकर्णी साहब थे। नहीं बख्शी साहब, फिर ये समझा दीजिए ना, बख्शी साहब फिर ये समझा दीजिए शहरियार खान को वीजा क्यों दिया गया? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चाह रहे हैं। ये कसूरी साहब को नहीं, कल जो कुलकर्णी साहब है वो क्यों कसूरी साहब को बुला के मनमोहन सिंह साहब और परवेज मुशर्रफ के वक्त में जो एक लोगों की, जनता जनार्दन की पीठ पीछे समझौता किया जा रहा था कि वो बॉर्डर को मीनिंगलेस बना देंगे। क्या मतलब है बॉर्डर को मीनिंगलेस बनाने का? क्या जो 5,000 करोड़ हमने खर्चा किए और फेंस बनाया उसको आप तोड़ देंगे? जिहादी तंजीमों को आने देंगे? क्या मतलब है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का श्रीनगर के अंदर? क्या हमारी फौज को वहां से निकाल दिया जाएगा? अभी आप अपनी प्रभुसत्ता को वहां से जो लड़ाई फौज ने जीत ली है वो आप उसको हारना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों इस प्रकार के लोग काउंटर वॉइसेस में बोलते हैं सरकार के बरखिलाफ, सरकार की एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी के बरखिलाफ। एक तरफ अभी देखिए गुरदासपुर में हत्याएं हुई है भारतीयों की, जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसी पर सीधे आशुतोष जी से जवाब लेते हैं। बिल्कुल बख्शी साहब जो कह रहे हैं आशुतोष जी वो यही है कि सरकार के एक स्टैंड के खिलाफ कुछ लोग देश में अलग अलग आवाजें क्यों बोलते हैं। उनमें से एक आपको कहा जा सकता है क्योंकि हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि गुलाम अली साहब आएंगे तो हम सुरक्षा देंगे, लेकिन उसी फडणवीस सरकार ने हाथ भी खड़े कर दिए जब कुछ गुंडों ने घुसकर ये तय कर दिया कि उनका फंक्शन नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे सीधा है, गुलाम अली का फंक्शन आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं क्रिकेट भी हो? क्या आप चाहते हैं कि सरहद पर गोली चले लेकिन फिर भी हम गले मिले?
देखिए, इस पूरे पहलू के दो महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को भटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। पहला मसला इसका है विदेश नीति का, दूसरा मसला है गवर्नेंस का। विदेश नीति के मसले पर भारत की सरकार जो मोदी सरकार है उसकी विदेश नीति पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या है ये स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात, आप जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन आप नवाज शरीफ को हिंदुस्तान के अंदर बुलाते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं और उसके बाद फिर आप जो है उस बातचीत को तोड़ देते हो। तो पहले भारत सरकार स्पष्ट करो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहती है, पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। आप सिक्योरिटी लेवल बातचीत कैंसिल कर देते हैं, आप एनएसए लेवल की बातचीत को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आपकी सरकार जो है वो शहरयार खान को वीजा देती है, आपकी सरकार जो है वो जो कसूरी साहब को वीजा देती है और आप ही की सरकार के अंदर शामिल शिवसेना जो है वो उनके खिलाफ जो है वो चेहरा काली। आप क्या चाहते हैं सर, गले मिले नहीं मिले? देश नीति क्या है सर? आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप गुलाम अली को बुला रहे हैं? ये सवाल ये बिल्कुल हम ना केवल गुलाम अली को बुला रहे हैं बल्कि हम ये भी चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट होनी चाहिए। दूसरा सवाल कि चंद शिवसेना के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और आपकी इसी बात के साथ मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही लौटेंगे तो मणिशंकर अय्यर साहब के पास फिर चलेंगे क्योंकि वो संबित पात्रा जी की बातों को जवाब देना चाह रहे थे। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि सरकार को एक तो कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। आप शहरयार खान साहब को बुला भी लेते हैं, वीजा भी दे देते हैं, फिर यहां पर उनका इस तरह का अपमान होता है। देश पाकिस्तान से रिश्ता चाहता है या नहीं, फैसले की घड़ी है, देखते रहिए आज तक। सीधा सवाल मणिशंकर अय्यर साहब आपसे। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री धमकी शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वापस लें ये शब्द। मैं नहीं लूंगा वापस। धमकी ही बनता है जबकि हम पड़ोसी देश से कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे और कि हम शर्तें लगाएंगे। एक शर्त यह कि आप हुर्रियत से मत बात कीजिए जिनके साथ वो 15 साल से बात करते आ रहे हैं, और दूसरी चीज ये कहना कि आप आतंकवाद को रोकिएगा। वो रोकने के प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जबकि ये जिस तरीके के आतंकवाद चल रहा था पाकिस्तान की तरफ से मई सन 2014 में और उसके बाद जुलाई, बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के मैं अपनी, अरे भाई मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं सर, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जब कहते हैं कि हिंदुस्तान धमकी दे रहे हैं, आई एम नॉट, आई एम एन ऑर्डिनरी पुअर इंडियन, दैट्स व्हाई आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ पार्लियामेंटेरियन व्हेन ही स्पीक्स, आपके वर्ड का वजन है सर। और जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार धमकी दे रही है और हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि आतंकवाद बंद करे, पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है आतंकवाद बंद करने का, फिर भी। मगर मणिशंकर अय्यर साहब, क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है या ये व्यक्तिगत स्टैंड है, ये क्लियर। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना ही पड़ रहा है, लेकिन यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, देखते रहिए आज।